गांव नूरपुर में दो आदमी रहते थे, आसम और काशफ। दोनों अपनी समझदारी के लिए मशहूर थे, लेकिन उनकी दी गई नसीहतें हमेशा एक दूसरे के बराकस होते। एक हमेशा सच बोलता और दूसरा झूठ, मगर कोई ये नहीं पहचान सकता था कि कौन क्या कह रहा है। आसम एक संजीदा शख्सियत का मालिक था। उसके सियाह घने बाल हमेशा पॉलिश किए हुए होते, जिन्हें वह दरमियानी मांग से संवार कर रखता। वह सफ़ेद कुर्ता नीले शलवार के साथ पहनता और उसकी पाँव में चमकते हुए काले बॉट होते। इसकी गहरी नज़रें और मजबूत लहजा उसकी शख्सियत को मज़ीद वक़ार बख्शता। काशफ के बाल खचड़ी और बेतरतीब थे, जिन्हें वो अमूमन गुच्छे की शक्ल में बांधता था। वह हल्के भूरे रंग का धारीदार कुर्ता खुली शलवार के साथ पहनता और उसके पाँव में पुराने खुस्से होते। उसके चेहरे पर हर वक्त शरारत भरी मुस्कुराहट रहती, जो अक्सर लोगों को उसके करीब ले आती। एक दिन एक गरीब किसान लड़की ज़हरा उनके पास आई। ज़हरा, जिसके लंबे घने बाल एक चोटी में बंधे थे, ने एक पुरानी नीली चादर ओढ़ रखी थी। वह सादा सी गुलाबी कमीज़ और सफ़ेद शलवार में मलबूस थी। उसके हाथ सख्त मेहनत की वजह से खरदरे हो चुके थे और उसकी आंखों में फक्र की झलक नुमायां थी। मेरे खेतों की फसलें सोख रही हैं, कुछ मदद करें, ज़हरा ने परेशान होकर कहा। आसम ने अपनी कहनी पर हाथ रख कर कहा, नदी के करीब एक गहरी नहर खोद लो, पानी तुम्हारे खेतों तक पहुंच जाएगा और फसल बच जाएगी। काशफ ने हंसकर कहा, यह बहुत मुश्किल काम है। तुम्हारे पास चूल्हे की राख है, उसे मिट्टी में मिला दो, फसल खुद ही उग जाएगी। ज़हरा उलझन में पड़ गई। आसान रास्ता उसे बेहतर लगा और उसने काशफ की बात मान ली। चंद हफ्ते गुजरे और उसके खेत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। राख ने मिट्टी को जहरीला कर दिया और पौधे जलकर ख़त्म हो गए। मायूस होकर वह दोबारा उनके पास गई। आसम ने सख्त लहजे में कहा, मैंने पहले ही खबरदार किया था। अब अगर तुम अपनी ज़मीन बचाना चाहती हो तो फ़ौरन नहर खोदना शुरू करो। काशफ ने हंसते हुए कहा, या फिर मकई के बीज बो दो, वह जल्दी उगते हैं और तुम्हारी भूख मिटाएंगे। इस बार ज़हरा ने आसम की बात मानी। वह नहर खोदने में जुट गई। उसकी नीली चादर मिट्टी से भर गई और उसके लंबे बाल पसीने की वजह से माथे पर चपक गए। कुछ दिनों में नहर में पानी भर गया और खेत फिर से सरसब्ज हो गए। सब्ज गंदम की बालियां और मकई के सुनहरी दाने देखकर ज़हरा की आंखें खुशी से भर आईं। काशफ जल्द ही गांव से गायब हो गया और उसकी झूठी मुस्कुराहट का कोई निशान बाकी न रहा। आसम, जिसके बाल अब कुछ सफ़ेद हो चुके थे, गांव वालों को सच्चाई का सबक देता रहा। ज़हरा ने सीख लिया कि मुश्किल रास्ता ही असल कामयाबी का रास्ता है।